क्लास 9th के बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे और काव्य खंड में कश्मीर की प्रसिद्ध संत ललद्दत की रचना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ललद्दत के बारे में जानें। ललद्दत का जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिंहपुरा नामक गांव में हुआ था। उन्हें वहां के लोग प्यार से लल्लेश्वरी, ललारिफा, लाल योगेश्वरी आदि नामों से पुकारते थे। उनके जीवन से संबंधित प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है और ऐसा माना जाता है कि 1391 ईस्वी के आसपास उनका देहावसान हो गया। यानी ललद्दत का जन्म 1320 ईस्वी में और देहावसान 1391 ईस्वी में हुआ। ललद्दत ने वाक शैली में काव्य की रचना की। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर, बिहारी के दोहे हैं, तुलसी के चौपाई हैं, मीरा के पद हैं, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह कश्मीरी साहित्य में ललद्दत के वाक प्रसिद्ध हैं। ललद्दत ने अपनी रचनाओं में जाति और धर्म से इंसान को ऊपर उठकर बात करने की बात कही है। उन्होंने संकीर्णता त्यागने का संदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध भी किया है और जीवन को प्रेमपूर्ण माना है। अर्थात जीवन में उन्होंने प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने अपनी रचना सरल भाषा में लिखी है, इसलिए लोगों को आज भी याद है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का ललद्दत प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। तो चलिए हम लोग अब इनके वाक को पढ़ते हैं और पहले वाक को देखते हैं। आप पाठ्य पुस्तक के 105 पृष्ठ को देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह फूक, घर जाने की चाह घेरे। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। हम लोग इसे फिर दोहराते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह घेरे। कवियत्री कहती हैं कि मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, जिसमें पानी नहीं रुकता, नहीं ठहरता। ठीक वैसे ही कवि ने हम मनुष्य के जीवन को माना है। वो कहती हैं ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे, यानी ईश्वर प्रेम में डूबे बिना हमारा जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर को पार माना जाता है। भवसागर पार क्या है? मोह माया से मुक्ति पाना। जब तक हम इसे पार नहीं करते, ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में जन्म मरण का यह सिलसिला चलता ही रहता है। तो कवित्री कहती हैं कि अगर हम सांसारिक माया मोह से मुक्त हो पाते हैं, तभी हम संसार में अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। इस संदर्भ में कवित्री यहाँ अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाई है कि कभी न कभी उनकी पुकार सर्वशक्तिमान ईश्वर परमात्मा सुनेंगे और उन्हें शांति व मुक्ति प्रदान करेंगे। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए हर किसी के जीवन में हर किसी को
एक कुशल मांझी की जरूरत होती है। कवि को यह अखंड विश्वास है कि यह शक्ति केवल और केवल परमात्मा ही है, यानी ईश्वर ही उनकी इस जरूरत को पूरी कर सकते हैं, ईश्वर ही पूरी करने में समर्थ हैं। मनुष्य का मन जो है वह स्वभावतः शंकालु होता है, मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। कवित्री कहते हैं, मुझे भी घर जाने की चाह है, घर अर्थात ईश्वर की शरण में। और अब मेरे मन में जी में उठती रह रह भूख, घर जाने की चाह है घेरे। और मेरे मन में अब वहाँ शीघ्रातिशीघ्र जाने की इच्छा बलवती हो उठी है, यानी मैं कब ईश्वर की शरण में चला जाऊं, ईश्वर के घर पहुंच जाऊं और इस संसार रूपी बंधन से, भवसागर से मुक्त हो जाऊं। अब दूसरी पंक्ति देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समवादी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ कवित्री हम मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ईश्वर की आराधना में हम मनुष्यों को अपना सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है, सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में आरंभिक चरण में लगता है हमें कुछ नहीं मिला, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर की अनुकंपा, प्रभु की कृपा, उनका अनुग्रह हम सबों पर समान रूप से है। न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समवादी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं कि बेशक ईश्वर की दया, ईश्वर की कृपा सब पर समान है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, इस अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करता है और सबों को टुकड़ों में बांट कर देखता है। वह अपने व्यक्तित्व को, अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ कहता है, श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को नीचा समझता है। कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को अपने इस अहंकार से बचना चाहिए और आत्मा और अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। यानी कवित्री हमें इनके विकास की सलाह देती है और कहती हैं हमें क्या करना चाहिए, सम खा तभी होगा समवादी। हमें सबको समान मानना चाहिए और आडंबरों से, दिखावों से ऊपर उठकर हमें संभाव पैदा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम संभाव पैदा नहीं करेंगे, सबों को समान दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, हमारा हृदय विशाल नहीं हो सकता, हमारा चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता। फलतः कवित्री कहती हैं कि आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकल, जब हम ऐसा करेंगे यानी सबको समान नज़र से देखेंगे, तो यह जंजीर, यह कुंडी खुद ब खुद ढीली पड़ जाएगी और तब हमारा मन मस्तिष्क ईश्वरीय प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा। और जब पूर्ण हो जाएगा तो निश्चय ही हम सांसारिक माया मोह से ऊपर उठ जाएंगे और ईश्वर के करीब होने का एहसास तो करेंगे ही, उनका आशीर्वाद भी, उनका स्नेह भी पालेंगे। तो इस तरह इन दोनों ही पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को धार्मिक रूढ़ी और बाह्य आडंबर से ऊपर उठकर सबों को समान समझते हुए अपने अहंकार को त्यागने का सरल उपाय बताया है, ताकि हम सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहकर सर्वशक्तिमान ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, आज हमने कवियत्री ललित की वाक के रूप में इन दो रचनाओं को पढ़ा। अब हम लोग तीसरी और चौथी रचना को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप घर पर इनका अभ्यास करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं।